नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रत्येक शब्द से किसी अर्थ का बोध होता है। जिसके द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? जिसके द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शब्द के अर्थ बोधक आधार को हम लोग शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है। देखिए, इसके लिए मम्मट महोदय ने व्यापार शब्द का, जबकि पंडित विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। और शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। तो देखिए, शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। वे भेद क्या क्या है? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिधा किसे कहते हैं, लक्षणा किसे किसे कहते हैं और व्यंजना किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभिधा, देखिए, शब्द की जिस शक्ति से उसके सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा कहते हैं। अभिधा से प्रकट होने वाले अर्थ को वाच्यार्थ, अभिध्यार्थ या मुख्यार्थ कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अभिधा किसे कहते हैं? अभिधा के द्वारा हमें अभिधा कहने का अर्थ यह है कि जिस वाक्य से, अगर आप किसी वाक्य को कह रहे हैं और उस वाक्य से हमें एक साधारण से अर्थ का बोध हो रहा है तो उसे हम अभिधा कहेंगे। मतलब अभिधा में हम अपना जो वाक्य कहा जा रहा है उसका अर्थ वही समझा जा रहा है, उसमें ना कोई परिवर्तन कर रहे हैं ना ही कोई अलग अर्थ को समझ रहे हैं। तो ये अभिधा एकदम आसान है कि जो आप कहें उसे आप आसान तरीके से उसी को आप समझे भी, तो उसे हम लोग अभिधा कहेंगे। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है इस वाक्य से कि घोड़ा, कि इसमें घोड़ा दौड़ने का काम कर रहा है। इस वाक्य में घोड़ा वाच्यार्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात दौड़ने का काम कौन कर रहा है? घोड़ा कर रहा है। तो इसमें मुख्य क्या है? घोड़ा है, इसलिए इसे मुख्यार्थ भी कहते हैं, वाच्यार्थ भी कहते हैं या अभिध्यार्थ भी कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया अभिधा किसे कहते हैं। अर्थात कोई भी आप वाक्य कहिए, मुझे भूख लगी है, ठीक है, मुझे पानी प्यास लगी है, या फिर बारिश हो रही है, कोई भी वाक्य जो साधारण जो वाक्य है और उसका अर्थ भी वही है तो उससे हम लोग अभिधा कहेंगे। ठीक है। और अभिधा शब्द शक्ति रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध कराती है। पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। अगर आप मेरे उस वीडियो को नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, पानी, मेज, घोड़ा, पेड़, पुस्तक, कमल, विद्यालय, हिमालय, पुस्तकालय, पंकज, दशानन, चक्र, पाणी आदि जो है, ये सारे शब्द भी अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण है। अगला हम देखते हैं लक्षणा। देखिए, अभिधा के अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। सड़क देख कर पार करनी चाहिए। ठीक है, तो इसे आप जो वाक्य है इसका अर्थ भी वही है। पानी बरस रहा है। ठीक है, विद्यालय खुल गए हैं। अब अगला है, तो आशा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभिधा किसे कहते हैं। अब अगला है लक्षणा। चलिए देखते हैं लक्षणा किसे कहते हैं। शब्द की जिस शक्ति के द्वारा शब्द के सामान्य अर्थ की जगह
किसी अन्य अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है उसे लक्षणा कहते हैं। और लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। देखिए लक्षणा का अर्थ ही क्या हो गया, लक्षणा मतलब लक्षण या गुण। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी वाक्य अगर कहा जा रहा है तो उस वाक्य को हम लोग उस अर्थ में नहीं समझकर उसका दूसरा अर्थ समझते हैं। कहने का अर्थ है कि दूसरे के गुण का उसमें आरोपित कर दिया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वह गधा है, ठीक है, वह गधा है, बंदर जैसा मत कूदो, बंदर जैसा मत करो, ऐसे भी कहते हैं। या फिर हम लोग कभी कह देते हैं पेट में, कहने का अर्थ ये है कि अब दूसरा है लक्षणा। देखिए शब्द की जिस शक्ति के द्वारा शब्द के सामान्य अर्थ की जगह किसी अन्य अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है उसे लक्षणा कहते हैं। और लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है इसमें, देखिए क्या है लक्षणा। अब लक्षणा का अर्थ होता है लक्षण भी कह सकते हैं, और लक्षण मतलब क्या हो गया, गुण हो गया। अर्थात जिस वाक्य से अगर किसी का गुण उसमें आरोपित कर दिया जाए तो उसे हम लोग लक्षणा कहेंगे। जैसे अगर हम कहें वो गधा है, फिर अगर हम कहें बंदर की तरह मत कूदो, या विद्यार्थी को वही बोलते हैं ना कि बंदर कहीं का, या बच्चे भी जब शरारत करते हैं तो अभी हम लोग कह देते हैं ना कि बंदर की तरह मत करो, या ठीक है। या कभी एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना, चूहे कूद रहे हैं। तो देखिए लक्षणा आपको समझने के लिए समझना है कि वाक्य सीधे नहीं रहेंगे, ठीक है, वो असंभव ही काम रहेगा। वाक्य में कोई भी काम असंभव रहेगा और जिसका अर्थ आप समझ जाएंगे कि हाँ, और जिस असंभव काम भी रहता है, जैसे आदमी तो गधा नहीं हो सकता ना। और वाक्य देखिए वाक्य में क्या है, इससे पता चलेगा आप वाक्य के द्वारा, लक्षणा में वाक्य द्वारा आपको पता चलेगा कि ये कार्य असंभव है, ठीक है, असंभव कार्य रहता है। देखिए लक्षणा में क्या है कि वाक्य से जब हमको पता चले कि वाक्य से हमको सामान्य अर्थ का पता नहीं चलता है। अर्थात हम कहते हैं वो गधा है, तो किसी बच्चे को कह रहे हैं या किसी भी इंसान को कह रहे हैं, तो क्या इंसान गधा हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ गधा का अर्थ क्या हो गया, मूर्ख है, ठीक है। तो गधा के गुण को हम इसमें आरोपित कर दिए। इसी तरह बंदर की तरह, मतलब बंदर बहुत शरारत करते हैं, तो उसको भी, इसका गुण को हम लोग किसी दूसरे पर आरोपित करके कह रहे हैं कि बंदर की तरह मत कूदो। मतलब लक्षणा में क्या है कि वो कार्य असंभव भी होता है और उसका सामान्य अर्थ नहीं होता है, जो कहा जा रहा है उसका दूसरा अर्थ होता है। जैसे पेट में चूहे कूद रहे हैं, अक्सर हम लोग ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, इस वाक्य को बोलते हैं। तो चूहे कूद रहे हैं, तो क्या संभव है कि पेट में चूहे कूदेंगे, नहीं ना। तो इसका अर्थ क्या है कि बहुत जोरों की भूख लगी है, तभी हम लोग कहते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप मतलब मुहावरे को भी आप कह सकते हैं। जितने भी मुहावरे हैं वे सारे लक्षणा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मुहावरे के द्वारा
भी हम वाक्य को, जब हम लोग वाक्य को मुहावरे की तरह कहते हैं और उसका अर्थ कुछ और होता है और वो कार्य भी असंभव कार्य होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग लक्षणा कहेंगे। तो आशा आप लोगों को समझ में आ गया होगा लक्षणा किसे कहते हैं, कि उसके गुण को किसी में आरोपित करके कहना, मैंने किसी के गुण को किसी में आरोपित करके कहना। तो रूपक अलंकार और रूपक अलंकार के भी जितने एक उदाहरण हैं वे लक्षणा में आ जाएंगे, ठीक है। अब अगला है व्यंजना। तो देखिए व्यंजना किसे कहते हैं। देखिए लक्षणा शब्द शक्ति में निम्नलिखित 3 बातें आवश्यक है। जहाँ मुख्यार्थ की बाधा हो, मतलब इसका मुख्य अर्थ नहीं निकलता है, इसका कोई अलग अर्थ निकलता, अभी मैं बताई। मुख्यार्थ से संबंधित अन्य लक्ष्यार्थ हो, मुख्यार्थ से तो संबंधित हो लेकिन उसके अर्थ क्या हो, अलग हो। और इस अन्य अर्थ के ग्रहण करने पर या तो कोई विशेष प्रयोजन हो अथवा इस अर्थ को स्वीकार करने में कोई रूढ़ि या परंपरागत धारणा काम करी हो। परंपरागत धारणा काम करी हो मतलब जैसे अभी मैं बताई पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो इसे हम लोग परंपरागत धारणा के रूप में समझ मतलब हम लोग मान लिया है कि बहुत जोरों की भूख लगी है, तब हम लोग इस तरह की बात कहते हैं, तो हम लोग समझ भी जाते हैं वो क्या कह रहा है। वो गधा है कह देते हैं, तो इसका अर्थ तो ये नहीं है ना कि वो गधा है, इसका अर्थ है कि वो मूर्ख है। तो परंपरा से ये चले भी आ रहे इस तरह के वाक्य, और हम लोग समझ भी जाते हैं कि वे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग लक्षणा कहते हैं। अब लक्षणा शब्द शक्ति के अन्य उदाहरण भी देख लीजिए। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। अब देखिए इस वाक्य में ये असंभव काम है ना कि सिंह तलवार लेकर कभी उतर सकता है क्या, नहीं उतर सकता है, और गीदड़ भाग गए। तो यहाँ सिंह से अर्थ क्या हुआ, वीर पुरुषों का, है ना। सिंह से यहाँ मतलब है वीर पुरुष। जब ये तलवार लेकर उतरे तो गीदड़ मतलब कायर जो व्यक्ति थे वे क्या किए, वे भाग गए। तो आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि लक्षणा किसे कहते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला क्या है, व्यंजना। देखिए व्यंजना किसे कहते हैं। जब अभिधा एवं व्यंजना शब्द शक्ति से अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति ना हो तथा इन दोनों से भिन्न किसी विशेष अथवा गूढ़ अर्थ की प्राप्ति हो, तब वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होता है। व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। देखिए आसान शब्दों में से समझिए कि व्यंजना किसे कहते हैं। तो इसे आसान शब्दों में समझिए कि व्यंजना किसे कहते हैं। तो व्यंजना का अर्थ हो गया कहना कुछ और चाहते हैं। तो इसे आसान शब्दों में समझिए कि कहा कुछ और गया, कि कहा कुछ और जाता है और समझा कुछ और जाता है, समझा कुछ और जाता है। और इसमें कार्य असंभव नहीं होता, जैसे कि लक्षणा में मैं बताई कि उसमें और इसमें कोई भी बात असंभव नहीं होता। जैसे लक्षणा में मैं बताई कि वो कार्य असंभव होगा, ठीक है, मतलब वो वाक्य ही ऐसा है जिसमें आपको लगेगा कि हाँ ये तो असंभव काम है, लेकिन इसका साधारण सा अर्थ निकलता है। लेकिन व्यंजना में साधारण शब्द ही होते हैं, लेकिन व्यंजना में साधारण वाक्य ही होते हैं, लेकिन इसका अर्थ कुछ और होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, सुबह हो गई, ठीक है, जैसे सुबह हो गई। तो ये देखिए ये कोई ये ऐसा वाक्य नहीं है, ये वाक्य जैसे सुबह हो गई, ठीक है।
तो इस वाक्य में देखिए ये साधारण सा ही वाक्य है, लेकिन इसका अर्थ सीधा नहीं है। जैसे अभिधा रहता तो हम समझते कि हाँ सुबह हो गई अर्थात सुबह हो गई, लेकिन लक्षणा में इसका अर्थ मतलब, लेकिन लक्षणा में ये इस तरह के वाक्य नहीं होते। वाक्य अभी मैं बताई कि उसमें वाक्य मुहावरे की तरह होती है, लेकिन व्यंजना में भी वाक्य सीधे ही होते हैं, लेकिन उसका अर्थ कुछ अलग होता है। यहाँ सुबह हो गई का मतलब है कि सुबह हो गई है, अब लोगों को टहलने का समय हो गया है, उठने का समय हो गया है। मतलब आप सुबह हो गई है कहने से ही पता लगा रहे हैं कि अब व्यक्ति उठो और आप टहलने जाओ, ठीक है, व्यायाम करो, मतलब उसके तीसरा अर्थ उसका निकले तो उसे हम लोग कहेंगे व्यंग्यार्थ, उसे हम लोग कहते हैं व्यंजना। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्यंजना किससे कहते हैं। देखिए व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है काव्य के मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। जो मतलब अकथित अर्थ जो कहा नहीं गया है उस अर्थ को समझ लेना ही व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि कहते कुछ और है और उसका मीनिंग ही कुछ और ही निकाल लेते हैं, तो वहाँ भी वो व्यंजना है। मतलब व्यंग्य के तौर पर आप कह देते हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है, तो वहाँ हो जाएगा व्यंजना। अब देखिए व्यंजना के अन्य उदाहरण, चिर जीवो जोरी जुरो क्यों न इसने गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। देखिए यहाँ चिर जीरो जोरी जो देखिए यहाँ पर वृष भानुजा का अर्थ होता है राधा और गाय, और हलदर के वीर का अर्थ होता है श्री कृष्ण और बैल। ठीक है, और जब यहाँ पर बैल की बहन गाय और हलदर के वीर अर्थात बैल, इन अर्थों की ओर जाता है, तो इससे हम लोगों को एक क्या होता है, इसमें छिपा हुआ हंसी मजाक व्यंजित होता है। तो इस तरह के वाक्य व्यंजना के उदाहरण है जिसमें कहा कुछ और जाए और उसका अर्थ कुछ और निकले, लेकिन इसमें वाक्य सीधे होते हैं, मुहावरे की तरह नहीं होते। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा लक्षणा किसे कहते हैं, जिसमें जो वाक्य कहा जा रहा है उसका वही अर्थ हो। ठीक है, वही अर्थ हो। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अभिधा किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा अभिधा किसे कहते हैं। अभिधा किसे कहते हैं, जो वाक्य कहा जाए और उसका वही अर्थ निकले। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता किसी प्रकार से, तो उसे हम लोग अभिधा कहते हैं। लक्षणा किसे कहते हैं, देखिए जिस वाक्य में अर्थ, देखिए जिस वाक्य में मुहावरे की तरह प्रयोग किया जाए और वो कार्य भी क्या हो, असंभव कार्य हो। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिए आप लोग। लक्षणा में क्या है कि वाक्य आप देख के समझ में आ जाएंगे कि मुहावरे की तरह उसको प्रयोग किया गया है और उसमें वो कार्य भी असंभव दिख रहा है और उसका अर्थ कुछ और है। और व्यंजना
और व्यंजना में क्या है कि उसमें सामान्य वाक्य है, कहा कुछ और जा रहा है और उसका अर्थ कुछ और है, लेकिन इसमें मुहावरे की तरह वाक्य नहीं है, इसमें सामान्य वाक्य है लेकिन उसका अर्थ कुछ और है। तो ठीक है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आ गया तो आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये समझ में आया या नहीं। धन्यवाद।